जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 2024 के बारे में जानेंगे, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। भारतीय वायुसेना लगातार हमारे फॉरेन फ्रेंडली कंट्रीज के साथ डिफरेंट एक्सरसाइज किया करती है और इसी पाइपलाइन में हमने अपने पड़ोसी देश, एक तरीके से पड़ोसी देश ही होगा, ओमान के साथ अब एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज की शुरुआत कर दी है। इस एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना के MiG-29, जैगुआर और C-17 एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, MiG-29 हम रशिया से लेते हैं, जैगुआर फ्रांस से और C-17 एयरक्राफ्ट अमेरिका से। तो ये अलग अलग देशों के एयरक्राफ्ट हैं जो कि भारतीय वायुसेना को काफ़ी सशक्त बनाया करते हैं। और अरबियन सी में जहां पर ओमान है, वहां पर इस एक्सरसाइज की सिग्निफिकेंस काफी अधिक हो जाती है। इस बार इस युद्धाभ्यास का 7वां संस्करण यानी कि 7th एडिशन कंडक्ट किया जा रहा है। एक्सरसाइज की लोकेशन ओमान के एयरफोर्स बेस मसीरा में आपकी बेस्ड है और हम जानते हैं कि 1947 तक मुंबई प्रेसिडेंसी से ओमान को आपका गवर्न किया जाता था और अभी भारत और ओमान के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और इस प्रकार की बायलैटरल एक्सरसाइज के माध्यम से दोनों देशों की सेनाएं एक साथ आपकी आती है, मुखातिब होती है और वो अपने टैक्टिक्स को इम्प्रूव करते हैं। इस एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स रॉयल ओमानियन एयरफोर्स के साथ पार्टिसिपेट कर रही है, जहां पर दोनों देश अपने ज्वाइंट ट्रेनिंग मिशन में स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन और ऑपरेशनल रेडीनेस को इम्प्रूव करेंगे। और 21st सेंचुरी में जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है, ड्रोन के आपकी अब अधिकता हो गई है, उसमें वायुसेनाएं किस प्रकार से अपने आप को कारगर बना सके, इस पर इस एक्सरसाइज का मेन लक्ष्य है। इस एक्सरसाइज का मेन एम यही है कि दोनों देशों की सेनाएं अपने टैक्टिकल और ऑपरेशनल स्किल्स को फॉस्टर करें और एक अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को बढ़ाकर अपने कोलैबोरेशन को डिफरेंट डाइवर्स सिनेरियो में ले जा पाए, तभी तो दोनों देशों की सार्थकता आपकी होगी। अब बात करेंगे भारत और ओमान के संबंधों की, जिसको हम रिलेशनशिप कहा करते हैं। देखिए, ओमान की लोकेशन आपकी अरबियन सी पे है और मुंबई के जस्ट सामने, महाराष्ट्र के जस्ट सामने आपको ओमान देश देखने को मिलता है, जो कि यूएई, सऊदी और यमन से इसका आपका लैंड बॉर्डर है और अरबियन सी में इसकी टेरिटोरियल आपकी मैरीटाइम बाउंड्री है। तो दोनों देशों का जो मैरीटाइम लिंकेजेस था काफ़ी ऐतिहासिक रहा है और हम सभी जानते हैं कि भारत को मेनली केरल को जो है, केरल का आपके मसालों का बागान कहा जाता है। द सल्तनत ऑफ ओमान इज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ भारत इन द गल्फ एंड इम्पोर्टेंट interlocutor at the Gulf Cooperation Council, Arab League and Indian Ocean Rim Association। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग अभी हाल ही में कंडक्ट हुई, जहां पर हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी गए हुए थे। ओमान इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया करता है। डिफेंस रिलेशन की जहां तक बात है तो दोनों देश ज्वाइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी की हाईएस्ट फोरम एंगेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने फील्ड ऑफ डिफेंस के कोऑपरेशन को लगातार इम्प्रूव करते चले जा रहे हैं। कई मिलिट्री एक्सरसाइज हम ओमान के साथ कंडक्ट किया करते हैं, जिसमें आर्मी लेवल की अल नजर, एयरफोर्स लेवल की ईस्टर्न ब्रिज और नेवल लेवल एक्सरसाइज नसीम अल बहर शामिल है। और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपके इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। ओमान को गेटवे ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। डिफेंस कोऑपरेशन है इमर्ज एज अ की पिलर फॉर द रोबस्ट इंडिया ओमान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। दोनों देशों में 2021 में जो है इसी फ्रेमवर्क को आपका साइन किया हुआ था। तो ये जो आपकी ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज है, उसका जो 7वां संस्करण अब स्टार्ट हुआ है, 22 सितंबर तक ये चलेगा। उसमें भारत का रोल काफ़ी अहम है और दोनों देश अपने रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रन विद एसएसबी क्रैक एग्जाम, बंडल टेस्ट सीरीज सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं, वो रिटेन कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप
एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।